हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? रेशियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को हम हिंदी में बोलते हैं समानुपात। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में अनुपात। इसका जो सिंबल होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी इस टाइप से हमें दो बिंदी दिखेंगी वो क्या होता है? हमारा रेशियो होता है। कैसे पढ़ते हैं इसे हम? जैसे हमें दे रखा है ये, तो हम बोलेंगे इसे ए रेशियो बी। कहीं लिखा हुआ है ये, तो हम बोलेंगे इसे 5:4, 3:2। इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? रेशियो का सिंबल होता है। रेशियो के कुछ टाइप्स होते हैं। रेशियो हमारे चार टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक सब डुप्लीकेट रेशियो और एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो होता है जैसे हमें कुछ ए रेशियो बी दे रखा है, तो हम उसमें क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं। और ट्रिप्लीकेट रेशियो में उसका हम क्यूब कर देते हैं। वहीं सब डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते हैं? उसका क्यूब रूट। जैसे हमें दे रखा था, मान के चलो ए रेशियो बी हमारा 5:4 था। अब वो कहता है इसका फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, वही ये हमसे पूछता अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करो, तो हम क्या करते? 5 का क्यूब कर देते और 4 का क्यूब कर देते। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? 125। और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अगर उसने हमें कोई रेशियो दे रखा है, उसने दे रखा है हमें ए रेशियो बी, 8 रेशियो 4:9, और वो कहता है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे और 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का स्क्वायर होता है। और 9 किसका होता है हमारा? 9 3 का होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 2:3। सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं वो हमने दे रखा है, मान के चलो ए रेशियो बी, क्या दे रखा था? जैसे 125:64 दे रखा है, और वो इससे हमारा क्या पूछता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछता है। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? दोनों का हम क्यूब रूट कर देंगे। 125 किसका होता है? 5 का। और 64 8 का। तो ये हमारा हो जाएगा 5:8। ठीक है, तो जब भी हमें डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना होगा, हमें जो भी रेशियो दे रखा है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना होगा तो क्यूब करेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना होगा तो स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना होगा तो उसका क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेशियो की। जैसे अगर हमें दो डिफरेंट रेशियो दे रखे हैं, दो डिफरेंट रेशियो, जैसे मान के चलो हमें दे रखा है 2x, मतलब फर्स्ट रेशियो हमें दे रखा है 2:3। ठीक है, और एक रेशियो दे रखा है हमें 4:5। तो हम इन दोनों रेशियो को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। कब तक ऐड नहीं कर सकते हैं? जब तक इन दोनों रेशियो के बीच में हमें कोई रिलेशन ना दे रखा हो। जब तक हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा होगा, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम इन्हें सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं जब तक हमें इन दोनों के बीच में क्या नहीं दे रखा होगा? कोई रिलेशन नहीं दे रखा होगा। एडिशन ऑफ टू डिफरेंट रेशियो इज नॉट अलाउड। दो डिफरेंट रेशियो का जो एडिशन है वह अलाउड नहीं होता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी अलाउड नहीं होता है। तो अलाउ क्या होता है? जैसे मान के चलो 2:3 है और 4:5 है।
हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। वो भी कैसे, कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश किए बिना। हमें कोई रिलेशन स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं दो रेशियो के बीच में, ये हमें अलाउ होता है। लेकिन हमें अलाउ नहीं होता है क्या करना, प्लस और माइनस। क्यों नहीं होता है, अब ये देख लेते हैं। जब नहीं होता है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। अब उस वजह को जानते हैं पहले कि क्या वजह है। जैसे मान के चलो, एक बंदा है राहुल और एक है राम, ठीक है। तो इन दोनों की सेविंग है राहुल और राम की। राहुल रेशियो राम दे रखा है हमें, सेविंग की रेशियो कैसे दे रखी है, राहुल की सेविंग रेशियो राम की सेविंग, ठीक है। वो दे रखी है हमें 3:5, ठीक है। वहीं इनकी एक्सपेंडिचर की दे रखी है हमें कितनी, 5:6, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सेविंग की रेशियो 3:5, और ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर की रेशियो 5:6, ठीक है। अब वो हमसे कहता है, ये राहुल की सेविंग है और ये राहुल की क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो वो हमसे पूछता है कि राहुल की इनकम फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है, ठीक है। तो ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गई राहुल की, ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गई किसकी, राम की। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, राहुल की इनकम पूछ रहा है। तो आप कहोगे ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गई, ऐड कर दो, ये हो जाएगी 8 और 11। तो आप कहोगे ये इनकम की रेशियो आ गई दोनों की, जो कि क्या है, गलत है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो कि ये 3:5 है। मान के चलो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी, कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। वो कट कट के आई होगी जिसका रेशियो आया होगा 3:5, जैसे 25:50 है, ठीक है। तो ये हमने किससे कट किया, हमने किया जी 25 से। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं 1x/2x, इसे हम ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है, 25 है। जब हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 25, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आएगा, 50। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें x वेरिएबल से हम इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखो, जब हमारी कोई सेविंग होगी, मान के चलो 1300 हुई, 300, 500 हुई, ठीक है। तो क्या होगी, हम इसे बोलेंगे 3x प्लस, मतलब प्लस नहीं, रेशियो 3x/5। वही हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है। मान के चलो यहाँ तो हमारी 300 500 थी, अब ये हमारी 150 हुई, ये 600 हुई। अब हमें नहीं पता ये 5 और 6 है जो हमारा किसका मल्टीपल होके आया है, हमें नहीं पता हमने ये किससे कट किया था जब 5:6 आया है। ये बाई नहीं होगा, ये एक ही रेशियो है, ये x होगा, 3x/5x। और ये हमारी दूसरी रेशियो है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 5/6/, क्योंकि ये दोनों कट के तो एक ही वेरिएबल से आई हैं और ये दोनों एक ही वेरिएबल से कट के आई हैं, ठीक है। ये हो गया। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 3x+5y, और यहाँ पर होगा हमारा 5x+6y, होगा या नहीं होगा। लेकिन तो हमें ना 8:11 नहीं बोल सकते। मान के चलो हमारी x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू हमारी क्या है, 50 है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 100 है तो ये हमारी 300 प्लस 250 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 550 यहाँ पर।
जबकि अगर हमने 8:11 लिखा था, तो मान के चलो अगर हम यहाँ पे इन्हें एक्स एक्स मान के चल रहे हैं या वाई वाई मान के चल रहे हैं, अगर एक्स से लेकर चलते हैं तो ये हमारी 800 हो रही है। और वहीं अगर हम इसे 50 से लेकर चल रहे हैं, अगर हम वाई मान लेते हैं, तो ये हमारी कितनी हो रही है? 8×5 = 40, तो ये हमारी 400 हो रही है। तो देखो गलत हो रही है या नहीं हो रही है? तो दो डिफरेंट सीओ को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब तक हमें क्या नहीं दे रखा हो, जब तक हमें उन्हें उनमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा हो, क्योंकि वहां पर हमारे टू वेरिएबल्स हो जाते हैं। एक वेरिएबल एक्स का हो गया, एक वेरिएबल हमारा वाई हो गया। ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गए हमारे, इस वजह से हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्ट वाला है ये। अब देखते हैं हम मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो, आपको इनकम की रेशियो दे रखी है। इनकम की नहीं, इसमें हम वो वाला लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, ये जो कि हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? हमारे फॉर्मूला होता है कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है और जितने समय के लिए किया है, उसी रेशियो में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे रखी है, मान के चलो 1:2। ठीक है, वहीं हमें टाइम की रेशियो दे रखी है 5:4। अब वो पूछता है प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा। ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया है 1 और बी ने इन्वेस्ट किया है 2 यूनिट। ठीक है, इसने 1x यूनिट किया है, इसने 2x यूनिट किया है। टाइम कितना है? इसने 5 बाई टाइम के लिए किया है, इसने 4 बाई टाइम के लिए किया है। एक्स वाई तो मानेंगे नहीं हम, एक्स एक्स मान के चलो, और यहाँ लिख लो बाई बाई, कंफ्यूजन तब भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इन्हें प्रॉफिट कितने में मिला है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। वैसे हमें लिखने की जरूरत नहीं थी ये एक्स वाई, हम कैसे बोल देते? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। तो जब हमारा हम 5 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5। और जब हम 4 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8। तो ये हमारी प्रॉफिट की रेशियो आ जाती है, जो कि हमारा क्या होता है? बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना अलाउ है। ठीक है, अलाउ तो है, लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पर भी तो एक्स और वाई दो वेरिएबल दे रखे हैं। बिल्कुल दे रखे हैं। तो देखो, अगर जब हम आपको इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को और टाइम को, तो हमें किसकी रेशियो मिल रही है? प्रॉफिट की रेशियो मिल रही है। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी? 1x। टाइम कितना था? 5 बाई, मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2x। और टाइम कितना था? 4 बाई। ये क्या आ गई हमारी? प्रॉफिट की रेशियो आ रही थी। ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? 5x/, और इसे लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई कर कर 8x/। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। दोनों रेशियो में दे रखे हैं, तो जितना जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है, तो हम उसे जब तक किसी से उसे काट लो। ठीक है, तो एक्स वाई और एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो ये क्या होगी हमारी रेशियो? 5:8 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने इस वाले में देखा था कॉन्सेप्ट में कि एक्स और वाई की रेशियो मान के चलो 100 और 50 दे रखी है, ऐसे ही इसी में देखते हैं। मान के चलो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 और वहीं वाई की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारी रेशियो क्या आ रही थी? 5x/, और 8x/। तो ये क्या होता? 5 × 10 × 5, रेशियो 8 × 10 × 5, यही तो होता। तो 10 और 5 देखो कट गई यहाँ पर, तो क्या रह गई रेशियो हमारी? 5:8 रह गई। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके भी काटेंगे, जैसे 25 और ये क्या हो गया? 250। ठीक है, और 8×5 = 40 और ये हो गया हमारा 400। अब काट के देख लो, फिर भी यही रेशियो आएगी। 5 से काटेंगे तो 5:8। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे कट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं वो वेरिएबल्स। लेकिन मल्टी सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में वो हमारे वेरिएबल्स हैं, क्या नहीं हो पाते हैं? एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड का देख लेते हैं इसी में।
जैसे हमें दे रखी थी इन्वेस्टमेंट की रेशियो, किसकी दे रखी थी, टाइम की दे रखी थी और प्रॉफिट की। मान के चलो हमें टाइम की रेशियो दे रखी है, हमें दे रखी है 5:4। वहीं प्रॉफिट की रेशियो हमें दे रखी है 5:8। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे कि इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड करो। ए और बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जब हमें इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन टाइम कर देंगे। प्रॉफिट का जो प्रॉफिट दे रखा है उसे हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमें क्या मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ए रेशियो बी, प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 5x रेशियो 8x। पहले से ही वेरिएबल्स मान के चलते हैं। ठीक है, टाइम दे रखा है हमें 5/4, दो अलग अलग रेशियो है तो दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल मानेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, कर दिया। तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा हमारा 5x अपॉन 5/8x/4 बाई। तो यहाँ पर जो x है वो इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा और y है वो इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें भी जो हमारे x और y हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, 5 से ये 1 टाइम गया और 4 से ये कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। तो क्या आ गई, हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। कितनी हो गई, 1:2। और देखो इन्वेस्टमेंट की रेशियो हमारी कितनी थी, 1:2 ही थी। जब टाइम की रेशियो 5:4 और प्रॉफिट की रेशियो 5:8 दे रखी थी, तब हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो 1:2 ही थी, जो कि हमारी यहाँ पर भी क्या आई है, 1:2 ही आई है। ठीक है, तो x और y क्या हो जाएंगे, इसमें भी एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द रेशियो ऑफ सेविंग्स सीमा एंड रीमा इज 3:5। जो सीमा और रीमा की बचत का रेशियो हमें 3:5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:5। और जो उनका एक्सपेंडिचर है, मतलब कि खर्चा, सीमा का और रीमा का, वो कितना दे रखा है, 4:6 दे रखा है। देन व्हाट इज द इनकम ऑफ सीमा, तो वो पूछ रहा है कि सीमा की इनकम क्या होगी। तो क्या आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, देखो ये वाला है रेशियो है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x रेशियो 5x। वही हमारा ये हो जाएगा 4/5। और इनकम इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मैंने आपको अभी बताया था। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3x प्लस 5/, रेशियो 5x+5/। तो हमें इनका रेशियो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिक रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो, जैसे 4:2, 3:2, ऐसे करके कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, द एंट्री टिकट ऑफ म्यूजियम इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 9:11। कोई एक म्यूजियम है जिसमें एंट्री करने के लिए क्या है, टिकट है। तो उसका जो टिकट का प्राइस है, जो एंट्री टिकट है, वो किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है, 9 से 11 हो गया है। ठीक है, ड्यू टू विच द नंबर ऑफ पीपल, इसकी वजह से जो पीपल वहां पर म्यूजियम में आते थे उन्होंने आना कम कर दिया है। ऐसा था, मान के चलो एक म्यूजियम है, इसमें आने की जो, इसमें एंट्री की जो टिकट है उसका प्राइस है 9, उन्होंने बढ़ा के 11 कर दिया। ठीक है, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। अब पहले 17 आ रहे थे, 17 पीपल्स आ रहे थे मान के चलो, तो उन्होंने आना कम कर दिया कि प्राइस बढ़ गया, अब नहीं जा रहे हम यहाँ पर, तो उन्होंने आना कम कर दिया, तो वो 13 p हो गए। ठीक है, तो हमारा जो टिकट का प्राइस है वह बढ़ के 9 से 11 हो गया है, जबकि जो पीपल्स आ रहे थे वो घट के कितने हो गए हैं, 17 से 13 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में ये दे रखा था। अब देखते हैं व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन।
अब नया कलेक्शन क्या होगा? इफ द डेली कलेक्शन, जो पहले कलेक्शन था प्राइस के हाइक, मतलब जो प्राइस बढ़ा था उससे पहले जो हमारा कलेक्शन था वह कितना होता था? 15,300 का होता था। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एक अगर कोई म्यूजियम है, ठीक है, इसकी टिकट का प्राइस है 200 रुपए, और यहाँ पर 4 पीपल्स आते हैं, तो डेली कलेक्शन कितना होगा? डेली कलेक्शन कितना होगा? इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डेली कलेक्शन मिलेगा। जब एक बंदा आएगा तो वो 200 रुपए की टिकट लेगा, जब 4 बंदे आएंगे तो वो कितने की लेंगे? 800 रुपए आ जाएंगे। यही तो हमारा डेली कलेक्शन है होगा। तो क्या करेंगे हम, जो हमारी जितनी टिकट है, टिकट का प्राइस है, उन्हें हम प्यूपिल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डेली कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी फॉर्मूले से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखते हैं। जो हमारी टिकट का प्राइस था वो कितना हुआ है? 9 से 11 हो गया है। ये पहले था, जो प्राइस हाइक हुए थे उससे पहले ले लेते हैं, इसे आफ्टर लिख लेते हैं और इसे अब लिख लेते हैं, नाउ के लिए एंड ले लेते हैं। ठीक है। और जो प्यूपिल हैं वो डिक्रीज हो गए हैं किस रेशियो में? 17 से 13 हो गए हैं। ठीक है। व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन? तो डेली कलेक्शन क्या होगा? इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमें डेली कलेक्शन मिलेगा। अभी देखा था हमने, प्राइस इंटू जितने हमारे पीपल आ रहे हैं, टिकट का प्राइस है, जितने पीपल आ रहे हैं उससे हमें क्या मिल जाएगा? डेली कलेक्शन मिल जाएगा। तो 17 नंबर कितना हो गया? 153। और 13 का जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 और ये 4। तो जो ये वाला कलेक्शन है ये हमारा प्राइस बढ़ने से पहले का है, और ये वाला कलेक्शन हमारा प्राइस बढ़ने के बाद का है। जब बढ़ गया है तब इतना कलेक्शन हो रहा है, और जब प्राइस नहीं बढ़ा था तब इतना कलेक्शन हो रहा था। ठीक है। तो हमें दे रखा है प्राइस हाइक होने से पहले कितना था? 153 15,300। तो इसे कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो वो अब का कलेक्शन पूछ रहा है, अब उसका कलेक्शन कितना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14,300 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब हमें दो डिफरेंट रेशियो दे रखे हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, दो डिफरेंट रेशियो थे, एक हमारा टिकट के प्राइस का रेशियो था, एक पीपल का रेशियो था, दो डिफरेंट रेशियो थे। हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और जिससे हमारा क्या आया है? आंसर भी आया है। 9x रेशियो 11 और 17/13 तो जो x और y है वो क्या हो जाएंगे? हमारे दोनों में एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब तक आपको जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको समझा भी दी है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करा दिया है। दो क्वेश्चन करा दिए हैं, एक और होगा शायद अभी इसका क्वेश्चन। हाँ, एक और हो रहा है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है। द इनकम ऑफ सचिन एंड सौरभ आर इन द रेशियो 3:7। जो सचिन और सौरभ हैं उनकी इनकम का रेशियो हमें कितने में दे रखा है? 3:7 दे रखा है। ठीक है। वहीं एंड देयर एक्सपेंडिचर, और उनका एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 2:9। इफ दे ईच सेव्स, अगर वो दोनों कितना सेव करते हैं? 6500 रुपए सेव करते हैं। देन फाइंड द इनकम ऑफ सचिन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सौरभ। तो हमें फाइंड करनी है सचिन की इनकम और सौरभ का खर्चा कितना है। ठीक है। सौरभ का एक्सपेंडिचर फाइंड करना है और सचिन का की इनकम फाइंड करनी है। देखते हैं। एक हमारा सचिन है और एक हमारा सौरभ। ठीक है। तो इन दोनों की इनकम की रेशियो हमें दे रखी है। सबसे पहले तो वो कितनी दे रखी है? 3:7 दे रखी है।
फिर हमें इन्हें इन दोनों की क्या दे रखी है, एक्सपेंडिचर की दे रखी है रेशियो, जो कि 2:9 है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, इनकी सेविंग पूछ रहा है। वो कह रहा है, सेविंग पूछ नहीं रहा है, वो पूछ रहा है हमसे सचिन की इनकम और सौरभ का एक्सपेंडिचर। लेकिन उसने एक लाइन बोली यहाँ पर, इफ दे ईच सेव्स 6500, दोनों कितना सेव करते हैं, दोनों ही 6500 सेव करते हैं। मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो देखते हैं, अब आप ये बताइए, जैसे ये 3:7 है और ये 2:9 है, तो सेविंग हमारी क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं दो रेशियो को। कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक उनमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा हो। लेकिन यहाँ पर हमें रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, इफ दे ईच सेव्स रुपीज 6500, अगर वह दोनों ही कितना सेव कर रहे हैं, 6500 सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो हमें क्या लेकर आना है, दोनों को सेम लेकर आना है। यहाँ से और यहाँ से जो हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा वो दोनों का क्या आना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है। देखो, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी वैल्यू हमारी जो आ रही है वही वैल्यू हमारी जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब आ रही है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट एक ये होता है, जब भी हमें दो रेशियो दे रखे हैं, मान के चलो A:B, कुछ भी दे रखा है, जब दोनों में से बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट होता है, इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो गया रहा है, दोनों में से जैसे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उनका क्या होता है, उनका जो दोनों रेशियो है उनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, जब भी हमें जैसे दो रेशियो दे रखे हैं, दो रेशियो दे रखे हैं, अब दोनों में से अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उनका डिफरेंस सेम होगा। ऐसे ही अगर मान के चलो हमें A:B दे रखा है और दोनों में क्या हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है, तो दोनों का क्या होगा, फिर भी दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों में माइनस हो रहा है तब भी हमारा क्या होगा, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। और दोनों में प्लस हो रहा है तब भी हमारा क्या होगा, दोनों डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें ही एक कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि अगर हमारा एक रेशियो दे रखा है A:B, एक में प्लस हो रहा है और इसमें माइनस हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, सम सेम होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कॉन्सेप्ट था, इसमें से भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 में से 3 गया तो 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, तो अब इन दोनों को सेम करने के लिए, इन दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, जब हम 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे रेशियो में करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 21, और 7, 7 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है, तो 4 दूनी 8, और 4 का 9 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 36। ठीक है, अब देखिए आप, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पर, वो कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, 21 में से हमारा 8 गया तो कितना बचा, 13 बचा। और वही 49 में से जब हमारा 36 गया तो कितना बचा, 13 बचा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना माइनस किया था, 21 में से हमने 13 माइनस किया था। देखो इसे ऐसे समझो, 21 था हमारा, उसमें से हमने
13 माइनस किया था, और यहाँ पर हमारा 49 था, जिसमें से हमने कितना माइनस किया था, 13 माइनस किया था, तो हमें कितना मिल गया था, 8:36 मिल गया था। ठीक है, कह सकते हैं हम इसे, नहीं कह सकते हैं ऐसे कि हमारा एक रेशियो था 21:49, इसमें से हमने 13 माइनस किया और इसमें से भी हमने 13 माइनस किया, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 8:36 आ गया। जब भी हमारा सेम नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो रेशियो है उसका डिफरेंस क्या होगा, दोनों रेशियो का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का रेशियो था वो क्या किया था, सेम किया था। हमें यहाँ पर क्या दे दिया था, इसमें रिलेशन ही दे दिया था एक तरीके से, कि दोनों क्या सेव कर रहे हैं, ये भी 6500 सेव कर रहा है और ये भी 6500 सेव कर रहा है। ठीक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6500 हो गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 यूनिट की वैल्यू हमारी 6500 हो गई, तो 13 चौक 52 और 13 पंजे 65, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द इनकम ऑफ सचिन। सचिन की इनकम पूछ रहा है, तो सचिन की इनकम कौन सी है, ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, 500 से। ये शुमड़ सा हो रहा है, दूसरे से लिखूंगी। 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छेकन 5 और 5 दूनी 10, 105 जीरो। ये तो आ गई हमारी इनकम सचिन की। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा था हमसे एक्सपेंडिचर ऑफ सौरभ। सौरभ का एक्सपेंडिचर कौन सा था, ये वाला था, सौरभ का एक्सपेंडिचर ये रहा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 500 से, तो 5 छिक्के 30 और 5 ती 15, तीन कितने हो गए, 18, तो ये आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डिफरेंस वाला। और इस वाले कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हमारा माइनस होता है, प्लस होता है, ये क्वेश्चन हमारा एक बीच में आ गया है इस कॉन्सेप्ट का। जब इसके कम से कम लगातार 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये कॉन्सेप्ट था अच्छे से समझाया है। देखो यहाँ भी जितना डिफरेंस, जितना यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था उतना ही यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा था। जब दोनों रेशियो में से बराबर सब्ट्रैक्ट होता है तो दोनों रेशियो का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हमने इन दोनों का डिफरेंस क्या कर लिया, सेम कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है वो हमें A/B 3/4 है, B/C 4/5 है, तो हमें फाइंड करना है A/B/C। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेशियो को मर्ज करना। रेशियो को हम मर्ज कैसे करते हैं, देखो A/B हमें 3/4 दे रखा है, वहीं B/C हमें क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है A/B/C, तो हमें A/B क्या दे रखा था, 3/4 दे रखा था, और B/C हमें दे रखा था 4/5। तो हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं ना, देखो 4 4 दोनों जगह पे हमारे क्या है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं A/B/C हमारा हो जाएगा 3/4/5। ठीक है, जब अगर हमें इसमें तो B क्या दे रखा था, दोनों में सेम दे रखा था, तो हमने डायरेक्ट रेशियो को मर्ज कर दिया, 3/4/5 लिख दिया। देखो A और B का रेशियो देखोगे तो क्या दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है, और जब आप B/C का देखोगे तो 4/5 दिख रहा है, और A/B/C हमारा क्या हो जाएगा, 3/4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो हमसे कहता, ये वाला देखो A/B हमारा 3/4 है,
B/C हमारा 5/7 है। अब फाइंड करो A/B/C क्या है। तो अब हम यहाँ पर मर्ज कैसे करेंगे, देखो A/B/C फाइंड करना है। ये हमें दे रखा है 3/4 और ये दे रखा है हमें 5/7। यहाँ पर जो ये B है वो 4 है और यहाँ पर जो B है वो क्या है, 5 है। लेकिन B क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। B दोनों में सेम ही तो होना चाहिए। अगर B, मान के चलो A और B की वैल्यू अगर हमारी 20 है तो B की वैल्यू तो हमारी 20 ही रहेगी ना। ये तो हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसे कैसे सेम करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5×3 = 15, 5×4 = 20 और ये हो जाएगा हमारा 4×5 = 20 और 7×4 = 28। अब ये क्या हो गया हमारा, हमने बी को सेम कर लिया। ठीक है, कर लिया हमने बी को सेम। अब हम इन रेशियो को मर्ज कर सकते हैं, कैसे, A/B/C आ जाएगा हमारा 15/20/28। लेकिन जब तक हम इन्हें सेम नहीं करते तब तक हम इन्हें मर्ज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे दे रखा होगा A/B, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है जैसे A/B इतना है, B/C इतना है, तो फाइंड कीजिए A/B/C इतना होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, A/B 2/4 है। ठीक है, और A/C 6/5 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, A/B/C फाइंड करना है। A/B/C, A/B हमारा कितना है, 2/4 है और A/C हमारा 6/5 है। ये 6 है और ये कितना है, 5। तो अब हमें क्या करना है, A को सेम करना है, तभी हम इन रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। जब तक हम A को सेम नहीं करेंगे तब तक हम इसे मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3×2 = 6 और 4×3 हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 6/5, A/B/C। ठीक है, दोनों हो गए हमारे सेम, ए दोनों साइड सेम है। तो अब हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं 6/12/5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक तरीका कि जो भी हमें दोनों में कॉमन दे रखा है, जैसे इन दोनों में कॉमन हमें क्या दे रखा था, बी दे रखा था, तो बी को क्या कर लो, सेम कर लो। इन दोनों में भी हमें बी दे रखा था तो बी को क्या कर लो, सेम कर लो। यहाँ पर तो सेम दे रखा था तो करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ हमने सेम कर लिया था। यहाँ पर हमें दोनों में कॉमन ए दे रखा था तो हमने दोनों में क्या कर लिया, ए को सेम कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा A/B/C निकालने का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड है, देखते हैं। A/B दे रखा है 3/4 5/7, 3/4 5/7, A/B B/C। ठीक है, ये तो दे रखा है। सेकंड मेथड क्या है इसे निकालने का, सेकंड मेथड है, हमें क्या निकालना है, A/B/C। 3/4 दे रखा है और ये यहाँ पर हमें 5/7 दे रखा है। एक हमारा ये स्पेस खाली है सी का और यहाँ पर हमारा ए का स्पेस खाली है। ठीक है, यही तो खाली है। तो देखिए 3/4 दे रखा है, ये यहाँ पर 5/7 दे रखा है। तो सी यहाँ पर ये हमारा जो खाली है वो किसके बगल वाला खाली है, बी के बगल वाला खाली है। तो जो डिजिट यहाँ पर है उसी को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और जो डिजिट यहाँ पर है उसी को कहाँ लिख दो, यहाँ पर लिख दो। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, A/B/C आ जाएगी। जैसे ये आ गया हमारा 15 20 और 28। क्या आ रही थी इसकी रेशियो, 15/20/28।
एक तरीका तो ये है जो दोनों में कॉमन है उसे सेम कर लो, और दूसरा तरीका क्या है कि जो जिसके साइड वाला खाली है उसी डिजिट को वहां पर लिख दो और फिर उन दोनों का क्या कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरा वाला भी करते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा रखा था मैं 2:4 6:5। 2:4 और 6:5। ठीक है, यही तो दे रखा है, A:B और A:C था ये। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, A:B:C हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो A:B हमें दे रखा है 2:4 और A:C हमें क्या दे रखा है, A:C हमें दे रखा है 6:5। 6:5 जी तो दे रखा है। तो अब हम यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, ये बताओ। जो हमारा ये बीच का दे रखा है, A:C दे रखा था ना, A:C दे रखा था, हाँ ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। तो इस पोजीशन में आ गए तो ये होता है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता अब इसमें हम 6 लिखेंगे यहाँ पर या 5 लिखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन हो गई। क्योंकि ऊपर तो ये था, ये वाला साइड का खाली था तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया था, और इसकी साइड का खाली था तो अगर यहाँ खाली होता तो हम लिख लेते, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो B:C, इसे लिखने का तरीका अलग होता है थोड़ा। हमें दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, दोनों में कॉमन हमें दे रखा है ए हमें यहाँ भी दे रखा है और ए हमें यहाँ भी दे रखा है। तो मान के चलो हम इसे लिख सकते हैं रेशियो सी नहीं बी, बी रेशियो A:C। तो B:A हमें कितना दे रखा है, 4:2 दे रखा है, और A:C हमें कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। ठीक है, यही तो दे रखा है हमें, उल्टा लिख लिया है हमने। A:B तो इसे ऐसे पढ़ लो, 2:4 दे रखा है, और A:C हमें कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। अब इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक हमारी ये खाली है यहाँ पर, और एक ये खाली है। ठीक है, तो ये किसके पास वाला खाली है, 2 के पास वाला खाली है, और ये किसके पास वाला खाली है, 6 के पास वाला खाली है। तो ये कितना होगा, 24, 12 और 10। 24:12:10 आ गई। अभी तो हम इसे कट कर सकते हैं, 2 से काट लेते हैं, 6 या 12 और 2 5 या 10। तो A:B:C कितना आ गया, ए हमारा कौन सा है, बीच वाला, 6:12:5। देखते हैं क्या फर्स्ट वाले में यही आ रहा था, 6:12:5 आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जब ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि बी को किधर लें, सी को किधर लें, B A C किस तरीके से लें। ठीक है, जबकि इसमें हमें नहीं लगाना पड़ता है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी हमें दे रखा होगा सेम, और जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आपको सेकंड मेथड अच्छा लगे तो उससे करो, और फर्स्ट अच्छा लगे तो फर्स्ट से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें दे रखा है A:B 2:3, B:C 3:4, C:D 4:5, लेकिन इसका बेस्ट मेथड है हमारा सेकंड मेथड ही। इसे हम सेकंड से ही करेंगे तभी ये सबसे जल्दी हो सकता है। फर्स्ट में तो इसमें दिमाग में कचूमड़ सा हो जाएगा कि इसे सेम करो, फिर इसे सेम करो, फिर उसे सेम करो, वो बेकार है मेथड। तो इसका हम सेकंड मेथड ही देखेंगे। A:B:C दे रखा है। A:B हमें दे रखा है 2:3,
B/C हमें दे रखा है 3/4 और C/D हमें क्या दे रखा है 4/5। यही तो दे रखे हैं हमें 2/3, 3/4 और 4/5। तो इन्हें तो हम डायरेक्ट भी मर्ज कर सकते हैं, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं? 2 दोनों साइड क्या है 3, तो ये दोनों मर्ज कर दिए पहले, तो 3/4 आ गया A/B/C तक का। अब फिर ये दोनों है हमारे, ये दोनों सेम है, तो 4/5 आ गया। तो ये तो मर्ज से A/B/C/D की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे अलग होते तो कैसे करते हमें? वो मेथड भी तो देखना जरूरी है। अब तो हमें ये सेम सेम मिल गई, बी दोनों सेम मिल गई, सी दोनों सेम मिल गई, तो हमने ये कर दिया। अगर ये डिफरेंट होते हमारे तो हम कैसे करते? मान के चलो जैसे इसमें थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, 2/3, इसे काट के लिखते हैं हम यहाँ पर 5/6। ठीक है, और ये तो 4/5 चेंज हो ही गया। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे करेंगे? A/B/C/D। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट वाले में तो हमने मर्ज से कर दिया, अब हम इसे कैसे करेंगे? हमें दे रखा है A/B 2/3। ठीक है, B/C हमें दे रखा है 5/6 और C/D हमें दे रखा है 4/5। अब देखो किस किस के साइड वाली जगह खाली है। देखो एक तो ये खाली है, उसके बाद एक ये खाली है, इसके साइड वाली ये खाली है, इसके साइड वाली ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। ठीक है, तो इसके साइड वाली खाली है, तो यहाँ पर जिसके साइड वाली खाली है वही डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 आ गई, तो इसके साइड वाली खाली है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इसके साइड वाली खाली है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, और ये 5 के साइड वाली खाली है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये 4 के साइड वाली खाली है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब ये वाली खाली है, तो ये किसके साइड वाली है? 4 के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब इन सब का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। 5 चौक 20, 20 दिया 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 ती 12 और 12 छिक्के 72। 6 पंजे 30 और 30 का 3 होना, तो ये क्या आ जाएगी? हमारी रेशियो आ जाएगी। अब इसे हम और काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, और काट लेना है इसे, वही आंसर हो जाएगा इसका। और वैसे ये भी इसका रेशियो ही आ गया, ये भी A/B/C/D हो गया। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसे और देख लेते हैं। रीमा डिवाइडेड ₹3800 बिटवीन टू फ्रेंड्स। रीमा ने 3800 रुपए बांटे अपने दो फ्रेंड्स में। किस रेशियो में बांटे? 11n/8n में। फाइंड देयर इंडिविजुअल सम। तो ये 11n/8n दे रखा है, ये क्या है? दोनों साइड n दे रखा है, तो इधर भी मान लो n की कोई वैल्यू होगी, इधर भी कोई n की वैल्यू होगी। 11 × n/8 × n, तो n से तो n कट हो जाएगा, हम सीधा बोल सकते हैं 11/8 में बांटे। वो उसने बस वेरिएबल दिखाने के लिए दे रखा है कि 11n/8n में। आपको वेरिएबल देखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड सेम ही वेरिएबल रहेगा, रेशियो में है। तो हम सीधे सीधा क्या बोल सकते हैं? उसने जो रीमा ने जो पैसे बांटे हैं वह 11/8 के अनुपात में बांटे हैं। ठीक है, सीधा इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो देखते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, मान लो रीमा है, उसके दो फ्रेंड्स हैं, एक ए और एक बी। उसने एक को 11 दिए और एक को 8 दिए, और उनका इंडिविजुअल सम निकालना है। टोटल उसने इसे 11 दिए हैं, उसे इसे 8 दिए हैं, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 19 हो गया। और लेकिन ये मान लो हमने 11n दे रखा था, तो n भी मान सकते हैं, या फिर यूनिट u लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 11 और 8 कितने हो गए हमारे? 19 हो गए। एक ही रेशियो है, तो दोनों सेम वेरिएबल में रहेंगे, तो 19 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 19 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3800।
या फिर हम कह सकते हैं 19 एन की वैल्यू, एन ही मान लो चलो, ठीक है। तो 1n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 200। पूछा क्या है उसने हमसे, इंडिविजुअल सम पूछे है, तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कर दो 200 का, तो ये क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2200, और ये हो जाएगा 1600। इंडिविजुअल सम हो गया हमारा दोनों का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। जो भी मैंने आज आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।